हे गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ चुकी है माता रानी और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ अपनी माता रानी के दर्शन कराने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो माँ के लिए मैं लाई थी लहंगा बनाने के लिए फैब्रिक। कुछ इस तरह का फैब्रिक था जिसमें गोल्डन जरी का काम था और खूब सारे मल्टी कलर के फ्लावर्स थे। मैचिंग पिंक कलर की चुन्नी का फैब्रिक लेके आई थी और ये लेस लेके आई थी मैं लहंगे और दुपट्टे में लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को अच्छे से कट कर लिया। इस बार मैंने थोड़ा फ्रिल वाला लहंगा सोचा था, तो मम्मा थी घर में, उन्होंने मेरी हेल्प करी लहंगा बनाने में और फटाफट से मैंने उनकी चुन्नी रेडी कर ली। फिर रात के बज चुके थे 2:30-3, तो मुझे बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन चाहिए था जो कि देखने में भी सुंदर लगे और फटाफट से बन जाए। तो ये डेकोरेशन मैंने हार्डली 1.5 आवर में पूरा कर लिया था, जिसके लिए मैंने पिंक एंड ग्रीन 2 कलर के चार्ट शीट लिए थे एंड A4 शीट के ऊपर इस तरह से पेटल का शेप काटा था। समझ गए होंगे आप कलर कॉम्बिनेशन देख के कि मैं लोटस वाला डेकोरेशन बना रही हूँ। तो ये साइज में हमने 3 साइज में इनकी लीव्स को कट कर लिया था। 8, 8 एंड 8 तीनों जो लीव्स हैं उनको 8-8 के नंबर्स में कट किया था। देन सबसे छोटी लीव को लेके कुछ इस तरह से फोल्ड करके एक स्लिट बना के इसको कर्व पेटल का लुक दिया था। सारी ही पेटल हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है जो कि हमारे बेस पे इस तरह से स्टैंड हो जाएंगी। सभी को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है एंड देन उसके बाद ये चौकी के ऊपर मैं माता रानी को बैठाने वाली थी। मैंने इसका बेस के लिए यूज़ किया है ये बड़ी सी प्लेट का। आप इसकी जगह कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन कलर की जो आपने पेटल्स बनाई हैं उसको नीचे इस तरह से अटैच कर देना है एंड देन इसके बाद बारी आएगी पिंक कलर की पेटल्स की, जो कि 2 ग्रीन के बीच में आपको पिंक कलर की पेटल्स को स्टिक करना है। और फिर उसके बाद जो हमने लीफ बेंड करी थी उनको इस तरह से ऐड करते जाना है। आप इससे एक बड़े साइज की भी जो कर्व वाली लीफ है वो भी बना के आप ऐड कर सकते हैं, उससे आपका लोटस और बड़ा बड़ा लगेगा। ये हमारा सिंपल सा लोटस का डेकोरेशन रेडी हो गया है। ये था नवरात्रि का दिन। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के रेडी किया माता रानी का आसन। 2 टेबल को ज्वाइन करके उस पे एक साफ साड़ी बिछा के उस पे चौकी रख के उस पे कपड़ा रखा और पीछे ये हुला हुप में माला और त्रिशूल बनाए जो हमने गणपति में डेकोरेशन में यूज किए थे, वही त्रिशूल है, उनको यहाँ ऐड किया और रखा लोटस जो हमने कल रात में बनाया था। और साथ में बीच में येलो कलर का कपड़ा मैंने स्टिक कर दिया था ताकि लोटस बहुत प्लेन ना लगे। थोड़ी सी फेरी लाइट्स ऐड करने के बाद ये लोटस बहुत सुंदर लग रहा था और फाइनली हमारा लोटस आसन देवी माँ का रेडी है जहाँ पे वो 9 दिन बैठेंगी। फिर उसकी बात करी उनके स्थापना की तैयारी। उनको सबसे पहले चरणामृत से हमने स्नान कराया। देवी माँ का लहंगा कुछ रेडी होके इस तरह से लग रहा था जो कि उनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर उन्होंने बाकी ज्वेलरी पहनाई। इस बार मैं उनका पिंक के साथ गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में ज्वेलरी सारी लेके आई थी। ये था उनका मुकुट गोल्डन कलर में और फिर उसके बाद हमने उनकी बैंगल्स और उनकी पायल पहनाई। फाइनली हमारी देवी माँ रेडी होके इतनी प्यारी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हमने दीपक जलाया, उनको भोग लगाया और जो पार्ट मैं फर्स्ट डे पे करती हूँ वो मैंने किए और फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर आरती करी। खा लिया। और ये हमारा आज का प्रसाद, आप भी खा लीजिए।
सारी पूजा पाठ करने के बाद फिर फाइनली याद आया कि हमने दरवाजे पे तोरण बना के तो लगाया ही नहीं, जो हम आम के पत्ते लाए थे। फिर हमने मिलके वो आम के पत्तों का तोरण बनाया और उसको दरवाजे पे लगाया। हर साल मैं पूजा करने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि हर साल मैं भूल जाती हूँ। तो मेरी तरह आप लोग भी ये सब चीजें भूलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर शाम को हम देवी माँ के दर्शन के लिए घर के पास के एक पंडाल में जाते हैं, जो कि हम बहुत सालों से जा रहे हैं, और वहाँ जाए बिना लगता ही नहीं है कि व्रत पूरा हुआ है। और यहाँ जाते ही ध्रुवी को हर रोज कोई ना कोई टॉय नया देखने को मिल ही जाता है। फर्स्ट डे था येलो कलर का दिन। यहाँ महाराष्ट्र में सब कलर्स फॉलो करते हैं, 9 डेज के अलग अलग कलर्स होते हैं, इसलिए आपको सब यहाँ येलो ड्रेस कोड में दिख रहे हैं। मैं भी बहुत हद तक कलर फॉलो करती हूँ, ताकि थोड़ा फेस्टिवल फील होता है और थोड़ा अच्छा फील होता है। फाइनली हम आ गए पंडाल में, मेन देवी के जहाँ रखी है मूर्ति वहाँ पे, और लीजिए आप भी करिए देवी माँ के दर्शन। और फर्स्ट डे से ही यहाँ लोगों का गरबा करना शुरू हो जाता है। आज तो ये मैदान फिर भी बहुत खाली है। अभी नेक्स्ट 2 दिन के बाद आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो आज के व्लॉग के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे के व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सबकी रक्षा करे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ओके बाय।